नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपका अपने परिवार मैथ्स विद जेल वाले में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह 1 मिनट क्वेश्चन सीरीज में जो है आपके लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई कॉन्स्ट जो है 2017 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है और कांस्टेबल की जो परीक्षा 2024 में हुई थी, बहुत पुराना सवाल है और टाइम से पूछा जाता है, हमेशा ट्रेंड में रहने वाला सवाल है। क्या दिया है कि एक घड़ी 16% के लाभ पर बेचा जाता है। एक घड़ी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाता है? 16% के लाभ पर बेचा जाता है। कह रहा है यदि घड़ी को 10% कम में खरीदा होता और 14 कम में बेचा जाता, 14 रुपए कम में, यहाँ तो परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पे दिया है 14 रुपए कम में बेचा जाता, तब इस पर कितने परसेंट का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। तो इसे क्या है करने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए है घड़ी का मूल्य, अपने पास से मान सकते हैं उसका क्रय मूल्य कितना, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कितना, 100 रुपए। अब उसे बेचा जा रहा है कितने पे? 16% के लाभ पे। तो यहाँ के 100 पे 16% प्रॉफिट मिलेगा। तो 100 का 16% कितना हो गया? 16। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, तो ये हो गया 116। 100 पे 16 लाभ मिल गया तो 116 हो गया। अब वो कह रहा है 10% कम में खरीदा जाता, तो खरीदा कितने में था उसने? 100 में। उसने 100 में ना खरीद के 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 10 इससे कम कर देंगे तो कितना हो गया? 90। तो कितने में खरीदा होता? 90 में। अब कह रहा है कि 14 कम में बेचा होता। अब 14 रुपए तो कहीं दे नहीं रखा कि किसी से कम कर दें, बट उसे जो लाभ हो रहा है वो 25% का लाभ हो रहा है, तो लाभ इस पे ही तो हो रहा होगा कम करने के बाद 25% का। तो 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने के परसेंट का? 25% का। जैसे यहाँ हमने 10% प्रॉफिट निकाल के इसमें जोड़ दिया था, ऐसे ही यहाँ पे 25% निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो 90 का 25% कैसे निकलेगा? 90 का हमें करना पड़ेगा 1/4। 90 का जब हम 1/4 करेंगे, 90 का आधा होता है 45 और 45 का भी आधा कितना होता है? 22.5। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, वरना 90 को अगर आप 90/4 भी करोगे तब भी 22.5 ही प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 25% इसका प्रॉफिट आ गया 22.5। 90 में 22.5 प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो वो चीज कितने की मिलेगी? 90 और 20 110 होते हैं और ढाई ज्यादा हैं तो 112.5 हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पे जो चीज खरीदी जा रही थी कितने की खरीदी जा रही थी? 116 की। अब कितने की खरीदी जा रही है? 112.5 की। कितने की कमी हो रही है? कितने की? ये यूनिट में चल रहा है, तो इसमें कितने की कमी हो रही है? 116 में से 112.5 घटाएंगे। देखिए इसमें ढाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 और 116, तो 3.5 आ गया। 3.5 की वैल्यू किसके बराबर आई है? 14 रुपए के। उसने कहा ना कितनी कमी हो रही है, हमारे हिसाब से तो 3.5 की कमी हो रही है। वैसे कितने रुपए की कमी हो रही है? 14 रुपए की। कितने की कमी हो रही है? 14 रुपए की। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, इसे काट देंगे। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो 5 यूनिट का मान कितना आ गया? 20। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4। जब 1 यूनिट का मान 4 आ गया, हमें क्या चाहिए? हमसे पूछा है लागत मूल्य। लागत मूल्य तो 100 रुपए थी, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400 इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और ऐसी ट्रिक के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और जो लाइक कीजिए।